अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफ़ी अहम अपडेट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में कि स्पेन से बाहर ज़्यादा अरसा रहने वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़े मसले जो है वो सामने आ रहे हैं। इसको कवर करूंगा। ग्राउंड रियलिटी पे इस वक्त क्या हो रहा है, काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स भी हैं, इसको कवर करूंगा। सबसे पहले बच्चों की 200 यूरो हर माह जो अमदाद है, जो बच्चों के लिए यूनिवर्सल अमदाद के तौर पे स्पेन लॉन्च करने जा रहा है, इसकी ताज़ा अपडेट्स आप लोगों से शेयर करूंगा। और आखिर में बात करेंगे कि भाइयों को स्पेन में वर्क परमिट पे आप किस तरह बुलवा सकते हैं, कौन सा तरीका है जिसमें सबसे ज्यादा जो है वर्क परमिट लगते हैं और आपका भाई आप वर्क परमिट पे यहाँ पे बुलवा सकते हैं और अपने साथ जो है उसको काम करवा सकते हैं। इस पर बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों, वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि ये तमाम इन्फॉर्मेशन ग्राउंड रियलिटी पे मबनी है। वीडियो को कंप्लीट और से सुनिएगा, तीनों टॉपिक काफी ज्यादा अहम है। उसके बाद अगर आपके जहन में भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं स्पेन से बाहर ज्यादा अरसा रहने वालों की। अभी रिसेंटली कुछ फैमिलीज और कुछ फैमिली के सरबरान ने जो है वो राब्ता किया, उनसे बातचीत हुई। तो अभी जो ताज़ा तीन सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर इस लिहाज से है कि हमारी फैमिलीज, हमारे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतियाती करते हैं और शायद इसी गुमान में रहते हैं कि हम नहीं पकड़े जाएंगे। इतने ज़्यादा लोग हैं, आते जाते हैं, कभी किसी ने हमें नहीं बताया। ज़रूरी नहीं है कि तमाम इंफॉर्मेशन, तमाम प्रॉब्लम्स आपके इल्म में हों और आप लाइल्मी का ज़ाहिर जो है वो मुजाहरा करते हुए इतने बड़ा ब्लंडर करें कि बाद में ना सिर्फ आपका बल्कि आपके बच्चों का फ्यूचर जो है वो दांव पे लगे। अभी रिसेंटली कुछ लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट जो है अपनी फैमिलीज के रिन्यूएशन के लिए जमा करवाया। आपको पता है पहले सरबराह ने अपना जो है वो कार्ड रिन्यू करवाना होता है, उसकी बेस पे फिर फैमिली के कार्ड रिन्यू होते हैं, क्योंकि फैमिली उस सरबराह के कार्ड पे डिपेंडेंट होती है। तो इसी तरह से सिचुएशन जो है वो रही। जैसे जो है ये तमाम सिचुएशन आगे चली, डॉक्यूमेंट रिन्यू होने के करीब थे, सबमिट करवाया अपनी फैमिली के, तो उन फैमिली के डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि वो टोटल जितना पीरियड उनको यहाँ पे रहना चाहिए था उन्होंने वो पीरियड जो है वो कंप्लीट नहीं किया था, बल्कि उन्होंने अपनी होम कंट्री में या किसी और कंट्री में भी, अगर आप यूरोपीय यूनियन से बाहर जाते हैं, इवन स्पेन से बाहर जाते हैं और किसी और जगह पे टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो तमाम का तमाम अंदराज जो है वो आपका कंप्यूटराइज हो जाता है और उनको पता चल जाता है। तब जो सिचुएशन है, जो इस वक्त सिचुएशन है, ये जहन में रखें कि जिन लोगों के पास अभी भी गैर मुल्की पासपोर्ट है, जैसे पाकिस्तान का पासपोर्ट है और आप यहाँ पे पहली मरतबा आए हैं और अब आपके पास रेजिडेंट कार्ड है, अब फैमिली वीजे पे आए हैं, बच्चे आपके आए हैं, आपकी वाइफ आई है, वो अब यहाँ पे रह रही है, तो आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है कि आपने कोई भी ऐसा वे इस्तेमाल नहीं करना जैसे पहले इस्तेमाल करते थे कि वहां से फ्लाइट पकड़ी डेनमार्क, वहां से फ्लाइट पकड़ी जर्मनी या किसी और कंट्री, वहां से बाई रोड आए, बाई ट्रेन आए, या वहां से लोकल फ्लाइट पकड़ी जहाँ पे बार्सिलोना या मैड्रिड में उतर गए। तो इस तरह से आप जो है वो बच जाते हैं इंटरनेशनल एंट्री से। तो अब वो सिस्टम नहीं है। अब एंट्री और एग्जिट सिस्टम जो है वो टोटली कंप्यूटराइज हो चुका है। यही वजह है कि बहुत सारी फैमिलीज को ये अब मसला दरपेश है, उनके डॉक्यूमेंट रिन्यू नहीं हो रहे क्योंकि उन्होंने बहुत अरसा जो है वो बाहर गुजारा है। अब आप किसी भी और शेंजन मुल्क में उतरते हैं और वहां से बेशक बाई बस आते हैं, बाई ट्रेन आते हैं स्पेन में, आपका अंदराज जो है वो यहाँ पे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाता है। इनको पता चल जाता है कि आप कितना अरसा बाहर रह के आए हैं। इस वजह से ये एहतियातें बिल्कुल भी जो है आपने नहीं छोड़नी। अगर आप इस पे अमल नहीं करते तो आपके लिए आने वाले वक्त में मसला हो सकता है, अगर आप ज्यादा ओवर स्टे बाहर रहते हैं। ये फैमिलीज की बात है। अगर इंडिविजुअल भी इस तरह की एक्टिविटी करता है कि उसके पास 1 साल का या 2 साल का कार्ड है, अभी जैसे कि इमिग्रेशन में बहुत ज्यादा लोगों को 1 साल का कार्ड मिलेगा। अब अगर वो बहुत ज्यादा अरसा बाहर रहते हैं जिसमें लगातार फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उनका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, जैसे कि बहुत ज्यादा लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे टैक्स चल रहा है, वो शो हो रहा है कि बंदा इधर है, लेकिन बंदा वहां से 8-9 महीने बाद आ रहा है। ये याद रखेंगे, ये सारी चीजें कंप्यूटराइज हैं। अब इनको हर चीज का इल्म है। अगर आप इस तरह की कोई एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि मुझे भी कुछ दोस्तों के कमेंट आए हैं कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, तो ये याद रखें, आपके लिए बड़ा खतरा है। आपके लिए ये कंफर्म बात है कि मसला बनेगा, आपकी एंट्री सामने आएगी। इवन पारों वाले लोग जो हैं या दूसरे लोग जो इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं वो भी बाखबर रहें, एहतियात करें कि इस तरह की कोई भी एक्टिविटी अब नहीं चलेगी। ये बहुत ज्यादा तेज हो चुके हैं, इनको तमाम आपके हरबों का पता चल चुका है। आपके लिए आने वाले वक्त में बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आपके कार्ड ज़ाया हो सकते हैं, आपकी पारो कंप्लीट ज़ाया हो सकती है, आप पे बंदी लग सकती है।
ये सारी चीज़ों को आपने लीगली लेके चलना, कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं करनी। अब दोस्तों बात करते हैं कि बच्चों की 200 यूरो हर माह जो अमदाद आपको मिलेगी, जिसको यूनिवर्सल अयूदा भी का नाम दिया गया है, जो यूरोपीय यूनियन के प्रेशर पे अब स्पेन जो है वो स्टार्ट करेगा। और स्पेन की कुछ पार्टीज की ये कोशिश है कि जल्द से जल्द इसको स्टार्ट किया जाए 2026 के एंड पे। तो इसमें एक बड़ी अपडेट और ताज़ा अपडेट ये है कि 2026 के एंड में हुकूमत ये सोच रही है कि 200 यूरो नहीं तो कम से कम 100, 150, 200 यूरो मुख्तलिफ कैटेगरी में वालिदैन को ये अमदाद दी जाए। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि हुकूमत ये समझती है, असल में यूनिवर्सल का नाम ये है कि जैसे कि यूके में, डेनमार्क में या दूसरे ममालिक में तरक्की याफ्ता जो कंट्रीज हैं शेंजन स्टेट्स की, वहाँ पे जो अमदाद दी जाती है वो भी यूनिवर्सल के नाम से दी जाती है। यूनिवर्सल का मतलब ये होता है कि वालिदैन की इनकम जितनी भी ज़्यादा हो, वालिदैन जितनी मर्जी रिच हों, लेकिन जो बच्चों को अमदाद मिलेगी वो इक्वल मिलेगी पूरे मुल्क के तमाम बच्चों को। अगर 150 मिलना है तो अमीर के बच्चे को भी 150 मिलना है, गरीब के बच्चे को भी 150 मिलना महीना। अगर जो है वो उनकी इनकम को देखते हुए लगाई जाएगी तो वो यूनिवर्सल नहीं रहेगी। अब क्या है कि यूरोपीय यूनियन ये चाहती है कि यूनिवर्सल अयूदा लगाई जाए स्पेन की हुकूमत की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो पुअर हैं यूरोपीय यूनियन में, जो उनके सर्वे के मुताबिक है। लेकिन स्पेन ये कहता है कि हमें वालिदैन की इनकम को लाजमी तौर पर मद्देनजर रखते हुए ये इमदाद लगानी चाहिए, ताकि हम जो है उस हिसाब से 100 यूरो, 150 यूरो या 200 यूरो जो है वो लगाएंगे। अब इस पे जो है 2026 में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इसी कैटेगरी में लगेगी। 100 कम से कम मिलेगा, 150 मीडियम फैमिलीज को मिलेगा जिनकी इनकम ना ज़्यादा है या कम है, और 200 यूरो फी बच्चा उनको मिलेगा जिनकी इनकम काफ़ी ज़्यादा कम है। इस पे अभी जो है वो काम जारी है। इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा चांसेस हैं 2026 में फी बच्चा जो है वालिदैन को ये इमदाद मिलना शुरू हो जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं आखिर में वर्क परमिट की। काफ़ी दोस्तों के कमेंट आए हैं, मैं अपने भाई को बुलाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ये जहन में रखें कि जो मैंने अपनी इस पीरियड में देखा है कि जिन जिन लोगों ने अपने भाइयों को बुलाया है, ये वो लोग हैं जिनके यहाँ पे बिजनेस काफ़ी ज़्यादा सेट हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनी है, या उनकी अल्मीतासन काफ़ी ज़्यादा हैं, या उनके फ्रूट एरिए काफ़ी ज़्यादा हैं, या उनके रेस्टोरेंट हैं, टैक्स बहुत अच्छा देते हैं, जो है वो कम से कम 5 से 6 मुलाजम वो काम पे उन्होंने रखे हुए हैं, मुलाजमत कर रहे हैं उनके पास। तो वो लोग जो हैं वो जब अपने भाइयों को अपनी कंपनी का वर्क परमिट इशू करते हैं और बनवाने की कोशिश करते हैं, तो अमूमन तौर पे देखा गया है कि उनका जो वर्क परमिट है वो नहीं रोका जाता। उनके वर्क परमिट पे अमूमन तौर पे उनके भाइयों को आने दिया जाता है। दूसरी बात ये होती है कि उनके पास स्पेन की नेशनलिटी होती है, जो कि एक प्लस पॉइंट होता है। तो इस तरह से वर्क परमिट जो है वो भाई के काफ़ी इजीली स्पेन की एम्बेसी लगा देती है। इसके अलावा दोस्तों याद रखें, जो लोग यहाँ पे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, वो अपने भाइयों को बनवाना चाहते हैं, वर्क परमिट भेजते हैं, उनका 99% वर्क परमिट जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, रिफ्यूज़ कर दिया जाता है और उनके वर्क परमिट नहीं लगाई जाती। तो दोस्तों ये थी ताज़ा 3 अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।